हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा नाम बायो अमन है और स्वागत करते हैं आप सभी का बायो वन पॉइंट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बात किया था, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यदि मानव जनन का पूरा चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट पर, वहां पर जाइएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और मेहनत करिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए भी प्यारे बच्चों आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पर मिल जाएगा। और यदि आप कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मान लेते हैं नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र आपको पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे नर जनन तंत्र बाई बायो अमन भैया, ठीक है। बायो अमन भैया आप लोग लिख देंगे, यानी कि बायो अमन से बायोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा होगा अब तक क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर, क्लास 10th के अंदर जो हमने आपको पढ़ाया नहीं। हमने सब टॉपिक आपको पढ़ाया है, तो आप लोग ऐसे ढूंढ करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और हमको पता है कि क्वेश्चन हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को देख लिया था, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस पहले क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए कि जन्म के बाद माता में प्रथम दुग्ध श्रावण को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन निहित रहता है? इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप सभी लोग दीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं 15 क्वेश्चन तक ये हमारे हो गए थे, ठीक है। चलिए भैया आ जाओ आ जाओ। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोलता है? तो भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सार्टोली सेल है उसका नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो सार्टोली सेल उसका नियंत्रण होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा। सार्टोली सेल कहाँ पर पाई जाती हैं? सार्टोली सेल आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है कौन? सार्टोली सेल, ठीक है। और ये सार्टोली सेल पाई जाती है प्यारे बच्चों टेस्टिस में, यानी कि वृषण में पाई जाती है, ठीक है। टेस्टिस में यानी कि वृषण में पाई जाती है कौन सी? सार्टोली सेल, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन्स की वापसी है? मेंस्ट्रुएशन का तत्काल जो कारण है वो किस हार्मोन्स की वापसी है जिसके द्वारा मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। चलिए पहला है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नहीं होता है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जब ओवरी से ये हम बोल देते हैं, मान लेते हैं ये ओवरी है और ये यहां से फैलोपियन ट्यूब है। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब है। तो यहां से जो एग निकलता है ना, एग, उस एग को स्टिमुलेट करने के लिए, एग को निकालने के लिए FSH लगता है। FSH RH बिल्कुल गलत। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन नहीं होता है प्यारे बच्चों, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन्स होता है प्यारे बच्चों? वो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि शुक्राणु का अच्छी तंतु किससे मिलकर के बना होता है? जो शुक्राणु का अक्ष वाला तंतु होता है, ठीक है, शुक्राणु का अच्छी तंतु किससे मिलकर के बना होता है? समीपस्थ वर्तुलिका से, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया से, गलत। केंद्रक से नहीं, वो मिलकर बना होता है दूरस्थ वर्तुलिका से। किससे प्यारे बच्चों? दूरस्थ वर्तुलिका से। स्पर्म की बात किया जा रहा है, शुक्राणु की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा शुक्राणु का जो हेड होता है, ठीक है, हेड, वहां पर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और उस पार्ट को बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम जो क्या करता है? ओवम की जो दीवार होती है, जोना पेलासुडा, कोरोना रेडिएटा, उसको भेद करके अंदर जाता है। और आपको बता दें कि शुक्राणु हेड के अंदर ही होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके मध्य भाग में प्यारे बच्चों पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिससे इसको एनर्जी मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसका टेल वाला पार्ट आता है, पूंछ पाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्रोसोम पाया गया, ठीक है, यहां पर इसका केंद्रक वगैरह पाया गया, फिर यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए,
फिर यहाँ पर ये टेल पाई गई, ठीक है, ऐसे तैरता हुआ पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला है, उसके पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न होते हैं, ये पूछा जा रहा है। पहला 4440, 365। ठीक है, तो लगभग एक जो स्वस्थ मनुष्य महिला है उसके अंदर लगभग आपको बताया जाता है कि लगभग 400 अंडे उत्पन्न होते हैं पूरे जीवन काल में। कितने? 400 अंडे। आपको पता है एक ओवरी ये है, फैलोपियन नलिका है, यूट्रस है, और दूसरी ओवरी ये है। ठीक है, ये आगे वेजाइना वाला रीजन हो गया। अगर जनवरी के महीने में यहां से एग रिलीज हुआ है, ठीक है, तो फरवरी के महीने नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से एग रिलीज होगा यहां से, तो एक ये एग रिलीज करती है वो, तो पूरे जीवन काल में ओवरऑल 400 एग होते हैं, जो अंडे होते हैं उनकी संख्या पाई जाती है। यही एग आगे जा करके मेच्योर होकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाते हैं, और अगर यहीं से स्पर्म आया तो इनसे मिला, तो यहीं पर कहां पर? यहां पर। ये भाग क्या होता है? इसी भाग को बोलते हैं प्यारे बच्चों फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसी फैलोपियन ट्यूब पर क्या होता है, उस स्पर्म और उससे क्या होता है, मिलता है आपस में, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब पर क्या होता है प्यारे बच्चों? निषेचन होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ, वेट अ सेकेंड, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ फैलोपियन ट्यूब के कौन सी स्पेसिफिक जगह पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब की अगर स्पेसिफिक जगह पूछ ले तो बता देना एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। कहां पर? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर क्या होता है, आपकी ये जो है इसकी क्रिया होती है, जो है वो उसकी निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है अगर आपसे कभी भी पूछे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में प्यारे बच्चों क्या होता है, जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म प्लस एग आपस में मिलता है। ठीक है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और एग भी हैप्लॉइड होता है, आपस में मिलता है। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में, और बनाता है जाइगोट। तो प्यारे बच्चों ये जो जाइगोट होता है इसी को बोलते हैं युग्मनज, और ये जाइगोट प्यारे बच्चों डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये जाइगोट आपका डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये जाइगोट आपका द्विगुणित होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जाइगोट आपका होता है द्विगुणित। ठीक है भाई, बताओ क्लियर है? क्लियर है? आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं वीडियो में, दिल छू जाता है यार। ठीक है, इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतने वीडियोस वायरल होते हैं भाई साहब, बिल्कुल छा जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गर्भाशय, यानी कि जो आपका यूट्रस है, यूट्रस में कॉपर्टी जो लगता है, कॉपर्टी के एक प्रभावी और अंतः गर्भाशय युक्त होने का प्रमुख कारण है। ओ भाई कारण पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कारण पूछ रहा है। 19 का क्वेश्चन है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता की कमी। ठीक है, शुक्राणुओं में निषेचन क्षमता की कमी, यानी कि वो निषेचन की क्रिया ना कर पाए। गलत है भाई, ये नहीं करता। गर्भाशय में कॉपर्टी आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं में भक्षाणु क्रिया में वृद्धि। भक्षाणु मतलब शुक्राणु को खा गया, भक्षी कर गया, भक्ष कर गया, नहीं होता भाई। अगला ऑप्शन क्या है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। कॉपर्टी से गतिशील कम हो जाता है क्या? हाँ यार, यही कुछ सही लग रहा है, गतिशीलता में कमी, या तो फिर इनमें से कोई नहीं भाई, ये दोनों सही हैं भाई। ठीक है, एक बार क्लिक कर लेना, चेक कर लेना अपना आंसर। गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी और अंतः गर्भाशयी युक्त होने का मुख्य कारण है, इनमें से कोई नहीं। क्या है कारण भाई? कारण है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी भी नहीं करते ये। डन। इधर देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? शल्य विधि मतलब समझ रहे हैं? शल्य मतलब जहां पर शल्य चिकित्सा आ जाए, मतलब समझ लेना, शल्य का मतलब होता है प्यारे बच्चे सर्जरी। ठीक है, सर्जरी। ओटी जानते हो ना, ओटी ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको लेटा करके उसको काटा जाता है। जब शरीर में आपको काटा गया
तो मतलब आपको सर्जरी की गई, उसी को बोलते हैं हिंदी में शल्य चिकित्सा, ठीक है, शल्य विधि। वहां पर लिखा रहता है, आप कभी गए हॉस्पिटल जहां पे ओटी रहता है, ऑपरेशन थिएटर, वहां पर लिखा रहता है शल्य क्रिया, ठीक है। हाँ है ना। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, जन्म दर की ट्यूबेक्टोमी होती है, वैसेक्टोमी होती है। दो चीजें आपसे बताई जा रही, क्या बताई जा रही, दो चीजें आपसे बताई जा रही, कौन सी, ट्यूबेक्टोमी और दूसरी प्यारे बच्चों वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्यारे बच्चों क्या होती है, आपको पता है कि जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को प्यारे बच्चों कट करके बैंड कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके फैलोपियन ट्यूब को मोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे अंडाणु तो आता है लेकिन शुक्राणु से मिल नहीं पाता है, बच्चा नहीं होता है, ठीक है, जिससे अंडाणु तो आता है, शुक्राणु से मिल नहीं पाता है, बच्चा नहीं होता है। और वैसेक्टोमी में प्यारे बच्चों क्या होता है, जो वास डिफरेंस होता है, ठीक है, वास डिफरेंस को कट करके बैंड कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। सीमेन तो निकलेगा, है ना, इंसेमाइनेशन तो होगा, लेकिन उसके अंदर शुक्राणु नहीं होंगे। वीर्य तो निकलेगा, जैसे निकलता था निकलेगा, लेकिन उसमें शुक्राणु अब्सेंट होंगे, शुक्राणु नहीं होंगे। अभी जो सीमेन निकलेगा उसमें शुक्राणु होंगे, क्योंकि अभी वैसेक्टोमी हुई नहीं, लेकिन अगर वैसेक्टोमी के बाद निकलेगा तो शुक्राणु नहीं होंगे, यानी कि स्पर्म उस सीमेन में, स्पर्म एब्सेंट इन सीमेन, ठीक है। अब देखिए यहां पर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों प्यारे बच्चों शल्य विधि ही होती है, तो इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों ही। क्या है सही आंसर प्यारे बच्चों, वो है ए और बी दोनों ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है। क्लाइटोरिस आपको कहां पर देखने को मिलता है, क्लाइटोरिस आपका प्यारे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, कौन, क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस हो गया आपका, ठीक है, हाइमेन हो गया आपका, ठीक है, मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक है, ये सभी जो है पार्ट होते हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो आप लोग अभी सर्च करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बायो अमन भैया क्लास 12 अगर आप लोग सर्च करेंगे ना, तो वहां पर हमने आपको डिटेल में बताया है, आप लोग जाइएगा डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, ढेर सारा मेहनत करिएगा, ठीक है, एक एक टॉपिक समझ में आएगा हमारा, हम वादा करते हैं, गारंटी लेते हैं आपसे, ठीक है। जो है क्लाइटोरिस का समजात अंग कौन सा है, योनि, लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उसका समजात अंग होता है प्यारे बच्चों लिंग। कौन सा होता है, लिंग, ठीक है, पेनिस, डन, लिंग, डन। चलो इधर देखो अगला क्वेश्चन। अगला है भाई कि अंडाशय से नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग होता है, अंडाशय, ये अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूट्रस आ जाता है, फिर यहाँ पे दूसरी फैलोपियन ट्यूब आ जाती है, ऐसे ही होते हैं ना भाई, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये अंडाशय है, ये क्या है, ये आपका अंडाशय है, यानी कि ये ओवरी है। तो ओवरी के निकट ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसका भाग क्या कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना, स्थमस होता है, इनफंडाबुलम होता है और एम्पुला होता है, एम्पुला, डन, ठीक है। तो इसके निकट का भाग स्थमस, इनफंडिबुलम, ग्रीवा, एम्पुला, कौन सा होता है, ग्रीवा तो नहीं होता, इसको काट दो, तीन होते, तीन में बताओ, बताओ भैया, तो वो होता है आपका एम्पुला, ये होता है एम्पुला, एम्पुला, इसको बोलते हैं, यहां पर बीच वाले भाग को बोलते हैं स्थमस, है ना, और इसको बोलते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं इनफंडाबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, वो यहीं पर होता है, इसी, इसके और इसके बीच में, एम्पुला और स्थमस के बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, फर्टिलाइजेशन अगर पूछे कहां पर होगा तो वो होता है एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में, ठीक है, एम्पुलरी
इस्थमस जंक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों? फर्टिलाइजेशन। पहले तो बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय में, है ना, ये जो है फैलोपियन ट्यूब में कि क्लाइटोरिस में? तो जवाब देना है फैलोपियन ट्यूब में। बड़ा क्वेश्चन कभी पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपका नीट के अंदर पूछा जाए और कहीं पर पूछा जाए तो जवाब देना है कहाँ पर? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एम्पुला, इस्थमस और इनफंडाबुलम। ठीक है, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडाबुलम। डन। अगला क्वेश्चन है, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है? ठीक है, किसी मादा के अंदर ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है प्यारे बच्चों? तो बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से। ओ भाई गलत हो गया, इस्थमस होता है, इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस। ये काट दीजिएगा भाई, काट दीजिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक है ना, इस्थमस। और इस भाग को बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, डन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डन। चलो, यह इम्प्लांटेशन से पहले प्लेसेंटा बनाता है, अंडोत्सर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांटेटेड होता है, इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार में पोषक पदार्थ लेता है कि इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है प्यारे बच्चों कि ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा ये क्या होता है? इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी श्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? किसमें? नर सहायक ग्रंथि में, यकृत में, अग्न्याशय में, लार ग्रंथि में। तो प्यारे बच्चों, ये जो फ्रक्टोज होता है ना और कैल्शियम, ये सभी एंजाइम आपकी पाई जाती है नर सहायक ग्रंथि में। ठीक है, ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड में। ठीक है, डन, क्लियर है भाई? बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु और शुक्राणु। तो अंडाणु क्या है? ये भैया मादा युग्मक है यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या है? शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, नर युग्मक। अब अगर इन दोनों के संयोजन से आपस में मिलने से क्या बनता है? तो हमने हमेशा सुना है बनता है जाइगोट। हमने हमेशा आपको बताया है कि बनता है प्यारे बच्चों युग्मनज। क्या बनता है? तो बनता है युग्मनज। ठीक है, तो वीर्य बनता है, गलत भैया, वीर्य तो शुक्राणु, वीर्य के अंदर शुक्राणु रहता है, क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये युग्मक आपके हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब समझ रहे हो ना, अगुणित होते हैं। इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23। इसीलिए आपके आधे गुणसूत्र आपके माँ से मिलते हैं और आधे गुणसूत्र आपके फादर से मिलते हैं। ठीक है, और युग्मनज होता है प्यारे बच्चों डिप्लॉइड। युग्मनज कैसा होता है? तो वो होता है डिप्लॉइड, जिसको बोलते हैं द्विगुणित। तो युग्मनज कैसा होगा प्यारे बच्चों? तो युग्मनज होगा द्विगुणित। ठीक है, डन, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच और इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? जिसको बोलते हैं क्या? तो जिसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो होता है एंड्रोजन के द्वारा। एस्ट्रोजन तो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में। ठीक है, तो याद रखना कि टेस्टिस में 2 हार्मोन्स हमेशा याद रखना, कौन सा? एंड्रोजन, और दूसरा हार्मोन्स प्यारे बच्चों वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा प्यारे बच्चों? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका भाग है? गाल्जी का है, मानव शुक्राणु के शीर्ष, मानव शुक्राणु का मध्य भाग में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी का कभी नहीं, शीर्ष का। मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है एक्रोसोम, क्योंकि शुक्राणु के ऊपर ही ऐसे टिप पर ही एक्रोसोम लगा हुआ होता है। ठीक है, बोलिए, डन।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय, भग, लेबिया मेजोरा, काउपर ग्रंथि। गर्भाशय, भग, वल्वा, लेबिया मेजोरा, ये सभी तो आपके फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी कहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चे? तो ये सभी मादा में पाया जाता है, नर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो काउपर ग्रंथि होती है ना, ठीक है, काउपर ग्लैंड, यही पाया जाता है केवल और केवल मेल में। ठीक है, यही पाया जाता है केवल और केवल नर में। डन। अगला क्वेश्चन, अगला है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय, वृषण, यकृत, आमाशय। यकृत, आमाशय काट दो। नर की बात कर रही है, अंडाशय हटा दो, क्योंकि अंडाशय कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडाशय पाया जाता है फीमेल में। ठीक है, अंडाशय पाया जाता है मादा में। ठीक है, तो कहाँ पर नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है? वो होती है प्यारे बच्चों वृषण में, यानी कि टेस्टिस में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी की मादा में, प्राइमेट्स की मादा में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो मासिक चक्र पाया जाता है वो मनुष्य की मादा में भी पाया जाता है, प्राइमेट्स की मादा में भी, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, इन सभी में जो है मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। ठीक है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच यानी कि स्वरमान का होता है? पुरुष का, स्त्री का, किन्नर का, इनमें से कोई नहीं। यानी कि हाई पिच हाई होता है तो वो होता है स्त्री का। आवाज पतली रहती, पिच हाई रहता है। ठीक है, लेकिन निम्न पिच होता है पुरुषों का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? ओ भाई, अनुकूली विकरण इसको बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। अरे पढ़ाने लगेंगे एडॉप्टिव रेडिएशन ही, आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाएंगे। एडॉप्टिव रेडिएशन जो होता है प्यारे बच्चों, ये हम लोग पढ़ते हैं विकास वाले चैप्टर में, यानी कि एवोल्यूशन वाले चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन यानी कि अनुकूली विकरण को। ठीक है, किस चैप्टर में? विकास वाले चैप्टर में। डन। क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक कोई जीव रह रहा है, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये आया, ये आया, ये, तो यानी कि एक ही जाति से अनेक जाति का निर्माण हो जाना, यही होता है एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल, उनके तो शिशुधानी पाई जाती थी। ठीक है, शिशुधानी, उसके अंदर ही बच्चा ऐसे घुस जाता है, पेट के गर्भाशय से बाहर निकलता है, लेकिन शिशुधानी में वो लेटा रहता है। ऐसे ऐसे माँ देख रही है, ऐसे यहाँ से बच्चा भी ऐसे निकल के देख रहा है, क्या है भाई बाहर, है ना, ऐसे करके शिशुधानी। तो ये अपसारी क्रम विकास है, अभिसारी क्रम विकास है, साल्टेशन, इनमें से कोई नहीं, तो ये है अभिसारी क्रम विकास है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं क्या, एडॉप्टिव रेडिएशन बाय बायोमन भैया, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स किस में पाया जाता है? वृक्क में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय की बॉडी तथा योनि के बीच में, या फिर एपिडिडाइमिस में? एपिडिडाइमिस में नहीं पाया जाता है, वृक्क में भी नहीं पाया जाता, फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं। ये गर्भाशय की बॉडी और योनि के बीच में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, बस आपके सामने है आपका लास्ट क्वेश्चन, वो है एस्ट्रोजन का स्रावण किस में होता है? कार्पस ल्यूटियम में? नहीं। पिट्यूटरी ग्रंथि? नहीं। मेम्ब्रेनस जो है, मेम्ब्रेन क्या लिखा है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इसमें भी नहीं। ओवरी के जर्मिनल एपिथीलियम में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, जिससे ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे ओवम यानी कि प्यारे बच्चों अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपके पास आज थे 34 क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग सभी लोग प्लेलिस्ट पर जाइएगा, हमारे और भी क्वेश्चंस को जरूर से जरूर चेक करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर सूचित करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।